नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज़ सुनील कुमार। सीबीएसई कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास का कंप्यूटर एप्लीकेशन करेंगे, जिसमें हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, जो कि सेकंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल। फर्स्ट यूनिट नेटवर्किंग के दोनों चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम सेकेंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, चैप्टर में सबसे पहले जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ एचटीएमएल, यानी कि एचटीएमएल क्या होता है। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि HTML इज़ द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर डॉक्यूमेंट्स डिज़ाइन टू बी डिस्प्लेड इन ए वेब ब्राउज़र। यानी कि HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है बेटा, जो कि एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज होती है, जो कि वेब पेज को डिज़ाइन करने के काम आती है और उन वेब पेजेस को हम वेब ब्राउज़र में डिस्प्ले करवाते हैं। इट कैन बी असिस्टेड बाई टेक्नोलॉजी सच एज कैस्केडिंग स्टाइल शीट, यानी कि CSS, एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सच एज जावास्क्रिप्ट। HTML को CSS और जावास्क्रिप्ट जैसी स्क्रिप्टिंग और कैस्केडिंग स्टाइल शीट के साथ में यूज किया जा सकता है। HTML इज़ नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती है, मीनिंग इट डजेंट हैव द एबिलिटी टू क्रिएट डायनामिक फंक्शनैलिटी, यानी कि इसके अंदर डायनामिक फंक्शनैलिटी क्रिएट करने की एबिलिटी नहीं होती है, इसलिए ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ना हो करके मार्कअप लैंग्वेज होती है। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म है। HTML इज़ द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। वेब पेज बनाने के लिए ये एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज होती है। HTML डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ ए वेब पेज। एक वेब पेज के स्ट्रक्चर को HTML डिस्क्राइब करती है। HTML कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। HTML के अंदर एलिमेंट्स यानी कि टैग्स की एक सीरीज होती है, उन टैग्स को आपस में जोड़ करके एक वेब पेज क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर में लेफ्ट हैंड साइड में बेटा आप देख रहे हो एक पूरा HTML का कोड लिखा हुआ है, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर होता है HTML के डॉक्यूमेंट यानी वेब पेज को बनाने के लिए। इसी कोड के बारे में कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिखाए गए हैं, जो कि इस पूरे कोड को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले कोड को देख लेते हैं। एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट एक्सक्लेमेशन मार्क डॉक टाइप HTML एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, देन HTML टैग, आफ्टर दैट हेड टैग, देन टाइटल टैग स्टार्ट, टाइटल टैग क्लोज, इन बिटवीन टाइटल टैग देयर इज अ टाइटल फॉर वेब पेज, आफ्टर दैट हेड टैग क्लोज, देन बॉडी टैग स्टार्ट, बॉडी टैग क्लोज, एंड देन HTML टैग क्लोज। ये पूरा का पूरा बेसिक स्ट्रक्चर कहलाएगा एक HTML डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए। इस स्ट्रक्चर में जितने भी टैग्स आई हैं वो मेन मेजर टैग्स हैं, जो कि HTML स्ट्रक्चर के अंदर आती है या फिर किसी वेब पेज को क्रिएट करते हैं, तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हमें लिखना ही लिखना पड़ता है। सबसे पहले पॉइंट में बताया गया द डॉक टाइप HTML डिक्लेरेशन डिफाइन दैट दिस डॉक्यूमेंट इज एन HTML5 डॉक्यूमेंट, यानी कि ये जो डॉक टाइप HTML पहली टैग है, ये डिक्लेयर करती है या डिफाइन करती है कि ये जो डॉक्यूमेंट या वेब पेज बनाया गया है वो HTML5 वर्जन में बनाया गया है। द HTML एलिमेंट इज द रूट एलिमेंट ऑफ एन HTML पेज। एक HTML पेज का मुख्य और रूट एलिमेंट HTML टैग होता है या HTML एलिमेंट होता है। द हेड टैग एलिमेंट कंटेन मेटा इंफॉर्मेशन अबाउट द HTML पेज। HTML पेज की जितनी भी मेटा इंफॉर्मेशन होती है, लाइक टाइटल, हेड, या फिर इसके अंदर कैस्केडिंग स्टाइल शीट है, वो कौन सी ऐड की गई है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हेड एलिमेंट या हेड टैग में होती है। द टाइटल एलिमेंट स्पेसिफाइज द टाइटल फॉर द HTML पेज। HTML पेज के टाइटल को टाइटल एलिमेंट या टैग स्पेसिफाई करती है कि उसमें किस प्रकार का टाइटल डाला गया है। विच इज शोन इन द ब्राउजर्स टाइटल बार और इन द पेज टैब। वो जो टाइटल पेज के अंदर डाला गया है, डॉक्यूमेंट में डाला गया है, वो या तो ब्राउजर की टाइटल बार में दिखता है या पेज की टैब में दिखता है। लास्ट एंड फाइनल टैग इज बॉडी टैग। द बॉडी एलिमेंट डिफाइंस द डॉक्यूमेंट्स बॉडी। जो बॉडी एलिमेंट या बॉडी टैग होती है वो डॉक्यूमेंट की बॉडी को डिफाइन करती है, एंड इज ए कंटेनर फॉर ऑल द विजिबल कंटेंट्स। जितना भी कंटेंट्स उस वेब पेज में या डॉक्यूमेंट में दिखता है, उसके लिए वो एक कंटेनर होती है। सारी की सारी चीज़ें जो कंटेंट होती है, सच एज हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, इमेजेस, हाइपरलिंक्स, टेबल्स, लिस्ट एटसेट्रा, ये सारा का सारा क्या होता है, कंटेंट होता है। ये कंप्लीट कंटेंट एक कंटेनर एलिमेंट होता है जिसका नेम होता है बॉडी, उसके बीच में समाया हुआ होता है, उसके बीच के अंदर ये रखा जाता है, जो कि कंप्लीट वेब पेज के अंदर दिखता है बेटा। आफ्टर स्ट्रक्चर ऑफ HTML आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हिस्ट्री ऑफ HTML, यानी कि HTML का इतिहास क्या है।
द फर्स्ट वर्जन ऑफ HTML वॉज रिटन बाई टिम बर्नर्स-ली इन 1993। 1993 में टिम बर्नर्स-ली ने HTML का फर्स्ट वर्जन लिखा था। सिंस देन देयर हैव बीन मैनी डिफरेंट वर्जन्स ऑफ HTML। तब तक HTML के काफ़ी सारे वर्जन्स, डिफरेंट वर्जन्स आ चुके थे। द मोस्ट वाइडली यूज वर्जन थ्रू आउट दी 2000 ईयर वॉज HTML 4.01। HTML का 4.01 वर्जन था, वो काफ़ी वाइडली यूज किया गया था, इस्तेमाल किया गया था, विच बिकेम एन ऑफिशियल स्टैंडर्ड इन दिसंबर 1999। 1999 दिसंबर में ये जो वर्जन HTML का 4.01 था वो एक ऑफिशियल स्टैंडर्ड वर्जन बन चुका था। HTML इज ए सबसेट ऑफ हायर लेवल मार्कअप लैंग्वेज नोन एज SGML। SGML एक हायर लेवल मार्कअप लैंग्वेज है, इसका HTML को सबसेट कहा जाता है बेटा। दैट वॉज, जो कि डेवलप्ड बाय द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड इन 1986। SGML को कब डेवलप किया गया था? 1986 में, और किसके द्वारा? द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड के द्वारा। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज HTML टैग्स और एलिमेंट्स, यानी कि सारा का सारा खेल HTML टैग्स और एलिमेंट्स के ऊपर बेस्ड होता है बेटा। जो बॉडी टैग होती है, उस बॉडी टैग के अंदर जितना भी कंटेंट डालते हैं वो मार्कअप या टैग्स के बीच में डाला जाता है, जो कि वेब ब्राउज़र पे डिस्प्ले होता है। और वो सारी HTML टैग्स और एलिमेंट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, तभी हम वो कंटेंट वेब पेज के रूप में वेब ब्राउज़र में डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो HTML टैग्स और एलिमेंट्स बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 इज कंटेनर टैग, नंबर 2 इज एम्प्टी टैग। अब कंटेनर टैग क्या होता है? मोस्ट ऑफ द HTML टैग्स हैव ए स्टार्टिंग टैग एंड ए क्लोजिंग टैग। बहुत सारी HTML टैग्स उनकी स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों होती है। द क्लोजिंग टैग इज सिमिलर टू ओपनिंग टैग। क्लोजिंग टैग जो होती है वो बिल्कुल सिमिलर सी ही होती है ओपनिंग टैग के, बट उसमें एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है, एक्सेप्ट ए फॉरवर्ड स्लैश। उसमें क्या होता है? क्लोजिंग टैग के अंदर एक फॉरवर्ड स्लैश होता है बिफोर द टैग नेम। किससे पहले होता है? वो टैग नेम से पहले होता है। नीचे एक एग्जाम्पल दिया गया है पी टैग का। ये एक कंटेनर टैग है बेटा, सबसे पहले पी टैग स्टार्ट हो रही है, आफ्टर दैट पी टैग यहाँ पे क्लोज हो रही है। बस फर्क सिर्फ इतना है, क्लोजिंग टैग के अंदर एक फॉरवर्ड स्लैश दिया हुआ है, इसलिए ये कंटेनर टैग है। इन दोनों ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के बीच में कुछ भी कंटेंट डालेंगे, ये कंटेन करके रखेगी, अपने बीच में समा के रखेगी इसको। सेकंड वन इज एम्प्टी टैग्स, यानी कि खाली टैग्स या एम्प्टी एलिमेंट्स। फ्यू HTML टैग्स डू नॉट एनक्लोज एनी कंटेंट विद इन देम, दैट इज वाई दे अपीयर एज ए सिंगल टैग, दैट इज दे हैव ओनली स्टार्टिंग टैग बट नो क्लोजिंग टैग। फॉर एग्जाम्पल HR, यानी कि एम्प्टी टैग वो टैग होती है जिनकी कोई क्लोजिंग या एंडिंग टैग नहीं होती है, केवल और केवल उनकी स्टार्टिंग टैग होती है, इसलिए वो सिंगल टैग के रूप में अपीयर होती है। एग्जाम्पल यहाँ पे HR दे रखा है, पी टैग की तरह HR टैग की कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं है, इसलिए ये एम्प्टी टैग की कैटेगरी में आती है। यानी कि जो HTML टैग्स और एलिमेंट्स का टॉपिक्स है, इसमें कंटेनर टैग और एम्प्टी टैग दो थी, दोनों हमारे HTML के प्रोग्राम में या कोड में जो हम वेब पेज बनाने के दौरान लिखते हैं, दोनों की दोनों यूज होती है अलग अलग वर्क के लिए। तो बेटा जो यूनिट सेकंड है HTML, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू HTML, ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल चैप्टर है। थ्योरेटिकल पार्ट समझाने वाला सिर्फ इतना ही था। अभी हम डायरेक्ट क्रिएटिंग HTML डॉक्यूमेंट से शुरुआत करेंगे, प्रैक्टिकल वर्क से। और नोटपैड जो टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है, उसके अंदर मैं आपको इसकी कोडिंग समझाऊंगा, सिखाऊंगा, लिख के दिखाऊंगा और वेब पेज बना के दिखाऊंगा। और अलग अलग जो टॉपिक्स हमारे इस चैप्टर में हैं, अलग अलग टैग्स के बारे में, वो टैग्स का इस्तेमाल करके अलग अलग वेब पेज पे हम आउटपुट देखेंगे। तो चलिए हम नोटपैड की तरफ चलते हैं। तो बेटा डायरेक्ट मैंने नोटपैड ओपन कर लिया है, जो कि एक टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है। बाय डिफ़ॉल्ट विंडो के साथ में ही ये प्री लोडेड होता है या डाउनलोडेड होता है या इंस्टॉल्ड होता है। इसके अंदर मैंने HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मैंने थ्योरी के दौरान आपको बताया था, ये कंप्लीट मैंने लिख लिया है। सबसे पहले मैंने HTML टैग लिखी, फिर हेड टैग लिखी, फिर टाइटल टैग को शुरू किया, फिर टाइटल टैग को क्लोज किया, फिर हेड टैग को क्लोज किया, देन बॉडी टैग को स्टार्ट किया, बॉडी टैग को क्लोज किया, देन रूट एलिमेंट जो HTML टैग है उसको क्लोज कर दिया है मैंने। ये बेसिक स्ट्रक्चर जब भी हम कोई वेब पेज बनाते हैं तब हम इसको लिख के रखते हैं। अगर आपको नोटपैड खोलना नहीं आता है तो मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ बेटा, आप अपने कंप्यूटर में कोई भी विंडो का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ स्टार्ट मेन्यू के पास में सर्च बॉक्स होता है, उस सर्च बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे आपको नोटपैड लिखना है। पूरा लिखोगे नहीं, उससे पहले ही सबसे ऊपर नोटपैड आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो नोटपैड ओपन हो जाएगा।
मैं स्किप कर देता हूं, मैंने पहले ही नोटपैड ओपन कर रखा है। इसके HTML के बेसिक स्ट्रक्चर को मैंने पहले ही लिख लिया है। तो डायरेक्टली टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम। सबसे पहले था क्रिएटिंग HTML डॉक्यूमेंट। सबसे पहले HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए ये बेसिक स्ट्रक्चर टाइप किया। उसके बाद में बॉडी टैग के बीच में हम कुछ भी लिखेंगे वो हमारा वेब पेज डिस्प्ले होगा वेब ब्राउजर के अंदर आफ्टर सेविंग दी डॉक्यूमेंट ऑफ HTML डॉक्यूमेंट को सेव करने के बाद में वेब ब्राउजर में हम वेब पेज को डिस्प्ले करवा सकते हैं जो भी हमने कंटेंट बॉडी टैग के बीच में लिखा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बॉडी टैग के बीच में कुछ टेक्स्ट लिख देता हूं, जैसे कि हेलो आई एम सुनील, जैसे कि मैंने ये लिखा। आफ्टर दैट ये कंटेंट लिखने के बाद में मैं मेरे HTML डॉक्यूमेंट को जो नोटपैड में बना रहा हूं उसको सेव करूंगा। फाइल मेन्यू में जाऊंगा, सेव बटन पे क्लिक करूंगा, सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा बेटा। जहां भी मैं सेव करना चाहता हूं यहां से मैं लोकेशन को चूज कर लूंगा। तो मैं डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूं, सुनील नाम का मैंने एक फोल्डर बना रखा है, इसको मैंने ओपन किया। इस फोल्डर में मैं इस डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहता हूं। यहां से सेव एज टाइप डॉक्यूमेंट ऑल फाइल चूज कर लेता हूं। फाइल का नेम मैं मान लीजिए ए रखना चाहता हूं। फाइल का नेम देने के बाद में मुझे HTML डॉक्यूमेंट को सेव करना है। तो HTML डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए बेटा इसके एक्सटेंशन होते हैं .html और .htm। इनमें से एक एक्सटेंशन या एनवायरनमेंट का हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। तो मैं .html इसका एक्सटेंशन इसके साथ में जोड़ देता हूं और सेव बटन पे क्लिक कर देता हूं। जिस लोकेशन पे मैंने इस डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहा वहां पे जाके ये सेव हो चुका है। उसके बाद में वी कैन व्यू दिस HTML डॉक्यूमेंट इन आवर ब्राउजर बाय क्लिकिंग ऑन दैट पर्टिकुलर वेब पेज। जैसे कि मैं इसको मिनिमाइज करके जो डेस्कटॉप पे मेरा फोल्डर था सुनील नाम का, इस पे मैंने सेव किया था मेरे HTML के वेब पेज को ए नाम से, जो यहाँ पे अपीयर हो रहा है। इसको मैं डबल क्लिक करके या राइट क्लिक करके ओपन पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र के अंदर ओपन हो जाएगा। जैसे कि मेरा डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र गूगल क्रोम है, गूगल क्रोम में ये वेब पेज ओपन हो गया a.html के नाम से। और हेलो आई एम सुनील ये कंटेंट मैंने बॉडी टैग के बीच में लिखा था, तो ये वेब पेज के अंदर अपीयर हो रहा है। तो ये दोनों टॉपिक सिंपल थे कि एक HTML वेब पेज को क्रिएट करना, बेसिक फर्स्ट वेब पेज को, और उसको व्यू करना। इसके बाद में आता है कि मॉडिफाइंग HTML कोड। इस HTML कोड को अगर मैं और भी मॉडिफाई करना चाहता हूं तो मैं मॉडिफाई कर सकता हूं अकॉर्डिंग टू टॉपिक। सबसे पहले टॉपिक आता है कि अगर हम कोई टैग्स और एट्रीब्यूट्स इस्तेमाल करते हैं। अब टैग क्या होता है? टैग आर द फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ HTML डॉक्यूमेंट एडिड विद द वेब पेज कंटेंट टू हेल्प द ब्राउजर अंडरस्टैंड द लेआउट एंड फॉर्मेट ऑफ द वेब पेज। यानी कि टैग वो कंपोनेंट होता है HTML डॉक्यूमेंट का जो कि वेब पेज में कंटेंट ऐड करने में हमारी हेल्प करता है और पूरा का पूरा कंप्लीट लेआउट वेब ब्राउजर को समझने में उसकी हेल्प करता है कि वेब पेज में आखिरकार डाला क्या गया है। इसके अलावा एट्रीब्यूट्स वो प्रॉपर्टीज होती है जिनकी हेल्प से टैग के अंदर कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं कंटेंट के ऊपर, वो हम अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहला टॉपिक है बेटा यूजिंग कलर्ड बैकग्राउंड। जिस प्रकार हम आउटपुट देख पा रहे हैं हमारे वेब पेज की, इस वेब पेज का बैकग्राउंड बाय डिफ़ॉल्ट वाइट आ रहा है। अगर इस बैकग्राउंड को हम चेंज करना चाहते हैं तो हम चेंज कर सकते हैं बेटा। बॉडी टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल होता है BG कलर। इस एट्रीब्यूट का नेम डालेंगे, टैग नेम के तुरंत बाद एक स्पेस दे करके उसके बाद में इक्वल का साइन देंगे और इन्वर्टेड कोमा में BG कलर की, यानी कि किस प्रकार का बैकग्राउंड कलर चाहते हैं उसकी वैल्यू डालेंगे। फॉर एग्जांपल मैं येलो चाहता हूं तो मैं येलो इसकी वैल्यू के रूप में यहाँ पे डाल दूंगा। उसके बाद में मेरे इस डॉक्यूमेंट को मैं सेव करूंगा और जहाँ पे मैंने ब्राउजर में इसकी आउटपुट देख रहा हूँ वहाँ जा करके रिफ्रेश करूंगा तो वाइट बैकग्राउंड से येलो बैकग्राउंड हो जाएगा। ईजिली इस एट्रीब्यूट को आप इस्तेमाल कर सकते हो, किसी भी प्रकार का आप कलर बैकग्राउंड में ला सकते हो बेटा। जो BG कलर एट्रीब्यूट की वैल्यू होती है वो कलर की स्पेलिंग डाल सकते हो आप। अदरवाइज कलर के कोड भी होते हैं, वो कोड आप गूगल सर्च में जा करके वहाँ पे भी याद कर सकते हो, देख सकते हो सर्च करके। अदरवाइज आप कोड नहीं डाल सकते तो आप कलर की स्पेलिंग डाल सकते हो बेटा। इसके अलावा अगर मैं बैकग्राउंड में कलर नहीं चाहता, अगर मैं इमेज चाहता हूं तो वो टॉपिक होता है बेटा यूजिंग पिक्चर एज ए बैकग्राउंड इन द वेब पेज। वेब पेज में कलर की बजाय एक पिक्चर लेके आना चाहता हूं तो ला सकता हूं। उसके लिए BG कलर बैकग्राउंड यूज नहीं होता है बेटा, यहाँ पे वैल्यू अदर आएगी, BG कलर की जगह होएगा बैकग्राउंड।
BACKGROUND। बैकग्राउंड एट्रीब्यूट अगर बॉडी टैग में हम इस्तेमाल करते हैं बीजी कलर की जगह, तो हम पिक्चर को एज ए बैकग्राउंड यूज कर सकते हैं। बैकग्राउंड एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वो यहाँ पे इमेज का पाथ डलेगा। सबसे मेन और अच्छा तरीका पिक्चर को एज ए बैकग्राउंड यूज करने का, जहाँ पे आपने प्रोग्राम को सेव किया है, HTML कोड के डॉक्यूमेंट को, वेब पेज को सेव किया है, वहीं पे आप एक इमेज कॉपी करके रख सकते हो। जैसे कि मेरे पास एक इमेज है, लोगो उसका नेम है, और यहाँ पे कोड में उसका पाथ डालना होता है, यानी कि लोकेशन डालनी होती है। बेटा पाथ या लोकेशन क्या होती है वो मैं बता देता हूँ। जहाँ आपकी इमेज पड़ी है उस इमेज पे जाके राइट क्लिक करोगे, प्रॉपर्टीज में जाओगे, प्रॉपर्टी विंडो खुल जाएगी उस इमेज की। यहाँ पे टाइप ऑफ फाइल दिखाएगा कि .png इसका एक्सटेंशन है, ये भी हमारे काम आएगा। लोगो इस पिक्चर का नेम है, ये भी हमारे काम आएगा। और पिक्चर की लोकेशन ये है, ये भी हमारे काम आएगी। इस लोकेशन को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे बेटा, और प्रॉपर्टीज विंडो को क्लोज कर देंगे। उसके बाद में कोड में जा करके जहाँ पे वैल्यू डालनी है बैकग्राउंड एट्रीब्यूट की, वहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे जो हमारे पिक्चर की लोकेशन थी। लोकेशन पेस्ट करने के बाद में एक बैकवर्ड स्लैश देंगे, उसके बाद में पिक्चर का जो नेम है वो नेम डालेंगे, देन उसका एक्सटेंशन डाल देंगे। इस इमेज का एक्सटेंशन था .png। उसके बाद में हम हमारे नोटपैड से इस प्रोग्राम को या HTML कोड को सेव कर देंगे। देन आउटपुट में जाके एक बार रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करते ही देख पा रहे हैं कि जो बैकग्राउंड में पिक्चर हम लाना चाह रहे थे वो सक्सेसफुली हम ला चुके हैं। जो लोगो पिक्चर थी वो सक्सेसफुली आ चुकी है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज चेंजिंग टेक्स्ट कलर, यानी कि जो भी आउटपुट आ रही है उसमें जो कंटेंट डाला है, जैसे कि मैंने हेलो आई एम सुनील डाला हुआ है बेटा, इस कंटेंट की या इस टेक्स्ट की जो कलर है वो ब्लैक कलर आ रहा है। इस ब्लैक कलर को अगर चेंज करना चाहते हैं तो वो होता है चेंजिंग टेक्स्ट कलर, यानी कि टेक्स्ट कलर को चेंज करना। इसको चेंज करने के लिए बॉडी टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल होता है बेटा, जिसका नेम होता है टेक्स्ट एट्रीब्यूट, TEXT। टेक्स्ट एट्रीब्यूट डालेंगे, इक्वल का साइन डालेंगे, इन्वर्टेड कोमा के बीच में वैल्यू डाल देंगे, यानी कि टेक्स्ट का कौन सा कलर चाहिए उस कलर का नेम डाल देंगे, RED। जैसे कि रेड चाहिए तो मैं रेड नेम डाल दूंगा। उसके बाद में मैं मेरे HTML डॉक्यूमेंट को सेव कर दूंगा और आउटपुट जाके देखूंगा रिफ्रेश करके। तो जैसा कि देख पा रहा हूं मैं यहाँ पे हेलो आई एम सुनील, इस टेक्स्ट का कलर रेड कलर हो चुका है। तो बॉडी टैग के जो एट्रीब्यूट थे, बीजी कलर एट्रीब्यूट, बैकग्राउंड एट्रीब्यूट और टेक्स्ट एट्रीब्यूट, तीनों हमने सक्सेसफुली कर लिए हैं बेटा। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे बॉडी टैग के एट्रीब्यूट होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट है बॉडी टैग का वो है एडिंग लेफ्ट मार्जिन, यानी कि आउटपुट में जो भी कंटेंट डला हुआ है टेक्स्ट के रूप में, इमेज के रूप में, ऑडियो वीडियो के रूप में, वो लेफ्ट हैंड बाउंड्री से कितनी दूरी पे है या फिर उसकी दूरी हम बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए लेफ्ट मार्जिन यूज किया जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे बॉडी टैग में टेक्स्ट एट्रीब्यूट के बाद में लेफ्ट मार्जिन का यूज अगर करता हूँ तो यहाँ से लेफ्ट मार्जिन एट्रीब्यूट इस्तेमाल होने के साथ ही जितनी भी वैल्यू मैं दूंगा उस वैल्यू के अनुसार वो टेक्स्ट उतनी ही दूरी पे चला जाएगा। जैसे कि मैं 100 पिक्सल, क्योंकि इसकी जो लेफ्ट मार्जिन की वैल्यू जो होती है वो पिक्सल में दी जाती है, तो मैंने 100 पिक्सल यहाँ पे वैल्यू दी है बेटा। जैसे ही मैंने 100 पिक्सल वैल्यू देके डॉक्यूमेंट को सेव किया, सेव करने के बाद आउटपुट देखी और रिफ्रेश किया, तो जो हेलो आई एम सुनील कंटेंट था या फिर ये टेक्स्ट था वो लेफ्ट साइड से 100 पिक्सल की दूरी पे चला गया। इसी प्रकार टॉप मार्जिन होता है बेटा, जैसे कि मैं टॉप से इसको कितनी दूरी पे लाना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं टॉप मार्जिन एट्रीब्यूट का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। जैसे मैंने टॉप मार्जिन की वैल्यू डाली, इसको भी हम 100 पिक्सल डाल लेते हैं क्योंकि 100 पिक्सल सही रहेगा। ऊपर से भी 100 पिक्सल हो जाएगा और लेफ्ट साइड से भी 100 पिक्सल हो जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूँ तो ये जो टेक्स्ट था बेटा लेफ्ट साइड से भी 100 पिक्सल की दूरी पे आ गया और टॉप से भी 100 पिक्सल की दूरी पे आ चुका है। तो बॉडी टैग के जो एट्रीब्यूट्स हमने लेफ्ट मार्जिन, टॉप मार्जिन, बैकग्राउंड, बीजी कलर, टेक्स्ट, ये सारे के सारे कर लिए हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक होता है वो एडिंग लाइन ब्रेक होता है। लाइन ब्रेक भी हम कर लेते हैं। द BR टैग इज नोन एज लाइन ब्रेक टैग टू सिंपली एंड वन लाइन एंड जंप टू द नेक्स्ट, यानी कि BR टैग का एक लाइन से दूसरी लाइन में जंप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा टेक्स्ट हमारे पास है नहीं है, सिर्फ सिंपल एक लाइन है, एक दो लाइन और एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं। जैसे कि लिख देता हूँ मैं हेलो वर्ल्ड,
आई एम लर्निंग HTML code, this is my first web page। 2-3 लाइन और जोड़ ली हमने। अगर हम इस प्रोग्राम को बेटा डायरेक्टली ये 2-3 लाइन लिख के सेव करते हैं और जाके आउटपुट देखते हैं तो ये बिल्कुल एक लाइन में ही अपीयर होगा सारा का सारा कोड, यानी कि सारा का सारा टेक्स्ट जो है वो आउटपुट में एक लाइन के अंदर ही होगा। अगर हम इसमें से फॉर एग्जांपल मान लीजिए जैसे पहली लाइन है हेलो आई एम सुनील हेलो वर्ल्ड, इसके बाद की जो लाइन है आई एम लर्निंग HTML कोड दिस इज़ माय फर्स्ट वेब पेज, अगर इसको मैं नेक्स्ट लाइन में मूव करवाना चाहता हूँ या जंप करवाना चाहता हूँ तो वी कैन यूज़ BR टैग। BR टैग जो होती है वो एक एम्प्टी टैग होती है, जस्ट बिफोर इस लाइन से पहले मैं BR टैग का इस्तेमाल कर दूंगा। उसके बाद में अगर मैं डॉक्यूमेंट को Ctrl+S करके सेव करता हूँ और आउटपुट को देखता हूँ बेटा, तो जो आई एम लर्निंग HTML कोड है ये वाली लाइन है कंप्लीटली नेक्स्ट लाइन में जंप कर जाएगी, यानी कि एंटर की यूज हो जाएगा इसके अंदर BR टैग का इस्तेमाल करते ही। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज P टैग, यानी कि पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग वो टैग होती है बेटा, अगर हम पैराग्राफ टैग का यूज़ करते हैं, P टैग का इस्तेमाल करते हैं, तो जो भी कंटेंट P टैग के बीच में डाला जाता है वो कंप्लीटली एक पैराग्राफ फॉर्मेट में आ जाता है। बदलाव इसमें कोई कुछ भी नहीं दिखेगा, बट P टैग के अंदर ले लेते हैं अगर इसको तो ये एज ए पैराग्राफ डील करेगा, एज ए पैराग्राफ दिखेगा ये, यानी कि फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा आउटपुट पे, बस वो एक पैराग्राफ फॉर्मेट में ढल जाएगा। जैसे ही मैंने यहाँ जाके रिफ्रेश किया फ़र्क कुछ नहीं पड़ा आउटपुट में, यूं की यूं रहेगी आपकी आउटपुट, बट जो P टैग के बीच में जो भी कंटेंट हमने डाला है ये सारा का सारा कंटेंट एक पैराग्राफ फॉर्मेट में आ गया है। पैराग्राफ टैग के बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स, यानी कि जो भी टेक्स्ट हमने बॉडी टैग के बीच में या कंटेंट डाला है उस टेक्स्ट को अगर हम फॉर्मेटिंग देना चाहते हैं, लाइक उसका साइज चेंज करना चाहते हैं, उसका कलर चेंज करना चाहते हैं, उसका फेस चेंज करना चाहते हैं, तो वी कैन चेंज इट वेरी इजीली विद द हेल्प ऑफ फॉन्ट टैग। फॉन्ट टैग जो होती है बेटा वो एक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हेलो आई एम सुनील हेलो वर्ल्ड, इस टेक्स्ट को मैं फॉर्मेटिंग देना चाहता हूँ या फॉर्मेट करना चाहता हूँ तो सबसे पहले मैं हेलो से पहले फॉन्ट टैग का इस्तेमाल करूँगा या फॉन्ट टैग को लिख दूंगा। फॉन्ट टैग इज़ ए कंटेनर टैग, सो इसकी क्लोजिंग भी बहुत ज़रूरी है। हेलो वर्ल्ड के बाद में मैं फॉन्ट टैग को क्लोज कर दूंगा। फॉन्ट टैग को अगर अकेले हम इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद में सेव करते हैं तो बेटा आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं आएगा, वो सेम का सेम रहेगा। इससे पहले की जो जितनी भी फॉर्मेटिंग है एट्रीब्यूट्स हैं वो एक बारी मैं उनको रिमूव कर देता हूं, जैसे कि बॉडी टैग में हमने बैकग्राउंड टेक्स्ट और लेफ्ट मार्जिन वगैरह यूज किया, इनको मैं डिलीट कर देता हूं ताकि जो फॉन्ट टैग के जरिए हम जो भी चेंजेस करें वो आसानी से हमें साफ साफ दिखें। आउटपुट एक बार जाके देख लेते हैं, सारी की सारी चीज़ें रिमूव हो चुकी है, बिल्कुल हो चुकी है बेटा। अब हम फॉन्ट टैग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने फॉन्ट टैग का इस्तेमाल किया, अकेली फॉन्ट टैग से कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है, बट फॉन्ट टैग के 3 एट्रीब्यूट होते हैं, कलर, साइज एंड फेस एट्रीब्यूट। इनका जब हम इस्तेमाल करते हैं तो कंप्लीटली फॉन्ट टैग के बीच में जितना भी टेक्स्ट हमने लिखा है उसमें कंप्लीट चेंज आता है। जैसे कि सबसे पहले मैं कलर एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करता हूँ, इक्वल साइन देता हूँ और इन्वर्टेड कॉमा के बीच में जैसे कि मैंने वैल्यू डाल दी कलर की येलो। जैसे ही मैंने येलो वैल्यू डाली और प्रोग्राम को सेव किया, प्रोग्राम को सेव करने के बाद में जो भी फॉन्ट टैग के बीच में टेक्स्ट लिखा हुआ है या लाइन लिखी हुई है उसका कलर येलो हो जाएगा। सेव करने के बाद में आउटपुट देख लेते हैं बेटा, जो भी फर्स्ट लाइन है उसका कलर बिल्कुल येलो हो चुका है, आप देख सकते हो। तो यानी कि जो कलर की स्पेलिंग है बेटा COLOR रखनी है, ना कि इंग्लिश की जो कलर की स्पेलिंग होती है COLOUR, वो रॉन्ग हो जाएगी। यहाँ पे HTML के केस में आपको यही स्पेलिंग रखनी है। अगर आप टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के दौरान तो आप फॉन्ट टैग के अंदर कलर एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे तो हमने टेक्स्ट का कलर बॉडी टैग के अंदर टेक्स्ट एट्रीब्यूट डाल के भी किया था, फॉन्ट टैग में कलर एट्रीब्यूट डाल के भी कर सकते हैं, बट फ़र्क इसमें ये होता है बॉडी टैग के अंदर अगर टेक्स्ट एट्रीब्यूट डाल के उसका कलर चेंज करते हैं तो वो एंटायर बॉडी टैग के अंदर जितना टेक्स्ट होता है सारा का सारा टेक्स्ट उस कलर का हो जाता है। अगर फॉन्ट टैग के अंदर हम कलर एट्रीब्यूट डालते हैं तो सिर्फ और सिर्फ फॉन्ट टैग के बीच में जितनी लाइन्स या टेक्स्ट होगा उसका कलर चेंज होगा। कलर एट्रीब्यूट के बाद में आता है साइज एट्रीब्यूट ऑफ फॉन्ट टैग। फॉन्ट टैग का साइज एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया जाता है
जो भी टेक्स्ट फॉन्ट टैग के बीच में उसके साइज़ को छोटा या बड़ा करने के लिए। इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 से 7 के बीच में होती है। मिनिमम वैल्यू 1 होती है बेटा, मैक्सिमम वैल्यू 7 होती है। और बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप से अगर साइज़ एट्रीब्यूट का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उस टेक्स्ट की आउटपुट 3 आती है, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो साइज़ होता है वो 3 होता है। मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू मैंने 7 डाल दी, उसके बाद में मैंने कोड को सेव किया, आउटपुट अगर देखूँगा तो जो फर्स्ट लाइन है उसका जो साइज़ है वो 7 हो जाएगा। आप देख सकते हो बेटा आउटपुट में जो हेलो आई एम सुनील हेलो वर्ल्ड, इस लाइन का साइज़ 7 हो चुका है। तो आप अपनी मर्जी से वैल्यू डाल सकते हो, 7 से बड़ी आप कितनी भी वैल्यू डालोगे उसका साइज़ 7 ही रहेगा। लास्ट एंड फाइनल एट्रीब्यूट ऑफ फॉन्ट टैग इज़ फेस एट्रीब्यूट। फेस एट्रीब्यूट का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वी कैन चेंज द फेस ऑफ फॉन्ट स्टाइल, यानी कि जो राइटिंग स्टाइल है, जिस राइटिंग टाइप ये आ रहा है उस टाइप को अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो वी हैव टू यूज़ द फेस एट्रीब्यूट। इसमें कोड में मैं कलर थोड़ा दूसरा दे देता हूँ बेटा, येलो कलर दिखाई नहीं दे रहा है, मैं रेड कलर डाल देता हूँ, अब बिल्कुल अच्छे से दिखाई देगा रेड कलर। हाँ, अब इसका फ़ॉन्ट फेस अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो हमें जो फ़ॉन्ट फेस की जो वैल्यू होती है उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। हम गूगल में फ़ॉन्ट फेस लिख करके सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपका क्वेश्चन अगर आएगा या एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाएगा तो आपको उस फ़ॉन्ट फेस का नेम दिया जाएगा। 2-3 फ़ॉन्ट फेस का नेम मुझे याद है, उनमें से एग्जाम्पल के तौर पे मैं 1-2 लिख के आपको दिखा देता हूँ। जैसे एक वैल्यू डाली मैंने वर्दाना फेस, अगर वैल्यू डालता हूँ और सेव करता हूँ, जैसे ही रिफ्रेश करूँगा तो जो हेलो आई एम सुनील हेलो वर्ल्ड है, इस टेक्स्ट की, इस लाइन की राइटिंग बिल्कुल चेंज हो चुकी है। एक और वैल्यू डाल के देख लेते हैं हम। वर्दाना के अलावा होती है बेटा कॉमिक सेंस MS। इस फॉन्ट फेस नेम की वैल्यू को डालने से इसकी राइटिंग और डिफरेंट हो जाएगी। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स के अंदर सबसे पहले हमने किया कलर एट्रीब्यूट, साइज एट्रीब्यूट, देन फेस एट्रीब्यूट। ये तीनों एट्रीब्यूट फॉन्ट टैग के अंदर इस्तेमाल करके फॉन्ट टैग के अंदर जो भी लाइन या जो भी टेक्स्ट डाल रखा है, जो भी कंटेंट है, उस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को आप अच्छे से कर सकते हैं। तो बेटा फॉन्ट टैग यानी कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग तक करने के बाद में हमारा हाफ चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में जो बाकी की टैग्स या हाफ चैप्टर हमारा बचा हुआ है वो पार्ट 2 के अंदर करेंगे। पार्ट 1 में हम बस इतना ही करेंगे। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, टॉपिक समझ आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।